हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट पाठशाला। आज हम मैथ के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ना कि जो आपके एग्ज़ाम में सीधा फंसने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको 12 और 11 को मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लगेंगे, बट ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसको पूरा वीडियो को अच्छे से देखो और क्वेश्चन को समझो और बार बार प्रैक्टिस करो। आपको लगेगा कि ये ईजी है, बट अगर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो यही क्वेश्चन फेस करोगे ना, तब आप नहीं गलत कर दोगे ऐसे ही सवालों को। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। वीडियो को स्टार्ट करते चलिए बिना किसी देरी के। आपको तो पता है मैं वीडियो में कोई भी ये टाइमर वाइमर लगा के मैं नहीं आता ताकि वीडियो लंबा हो, कोई वो नहीं है आपकी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका डेट बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। देखो ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000। तो सीधा 1000 होता है ना, 7 पूछा है 30 लगा दूँ, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मैं ये ना सारे टॉपिक से जो आपका सिलेबस है ना न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, सारे टॉपिक में से मैंने एक दो दो सौ दो सवाल करा रहा हूँ आपको। इसमें से सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा जितना है। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट। ये देखो ये क्वेश्चन आ सकता है। 5082 को यूज़ करके आपको 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है विदाउट एनी रिपीटिशन। ठीक है ना, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो जाएगा 2058। ठीक है, वीडियो में मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपको ये वीडियो सारी देखनी है। अभी यहाँ आज 10 तारीख है, अभी आप तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल नोटिफिकेशन और ज़रूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द राइट द रोमन नंबरल ऑफ 249। ठीक है ना, तो देखो 100 को जो हम बोलते हैं ना उसको सी बोलते हैं। तो 249 है तो पहले तो 2 सी आ जाएगा। ठीक है, 50 से कम है, एक्स एल। ठीक है, अब 9 के लिए क्या लिखते हैं, आई एक्स। ये आपका हो जाएगा ये। तो रोमन 1 से 200 तक पूरा याद कर लो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, बात मानो यार, वीडियो पूरा देखो और समझो। सारे टॉपिक मैंने कवर करे हैं अभी इस वीडियो में, तो इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखो। कोई इसमें मैंने ज़्यादा इसमें टाइम वेम नहीं करा, तुरंत मैंने क्वेश्चंस उठाए और मैंने कहा नहीं पहले बताना चाहिए इनको। ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। इसमें फर्स्ट 20 नेचुरल डिजिट, अब आम बच्चा क्या करेगा, लिखेगा 1 2 3, फिर उसको जोड़ेगा, फिर उतने नंबर से डिवाइड करेगा। बट आपको ये नहीं करना। इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, जब भी नेचुरल नंबर आएगा n+1/2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे हमें n20 दिया है, 20 इंटू में 21, 20+1 21 होता है, 2 से काट देंगे इसको 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। और हाँ, अगर इवन नंबर पूछ ले, ओड नंबर पूछ ले, तो उसका भी ट्रिक है मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। ठीक है ना, ये देखो ऐसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है मैंने ऐसे ही ले लिया ताकि कवर हो जाए आपका सारा। अगर ओड नंबर पूछे ना, जितना ये नंबर दे रखा है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर, ओड नंबर का हमेशा होता है n नंबर्स, जितना दिया है वही आंसर होगा। और इवन नंबर का क्या होता है, जैसे यहाँ इवन नंबर दे देता है, इवन दे देता है ना आपका, तो 20 में एक जोड़ दो बस, ये होता है 21 हो जाता है। n+1 होता है इवन के लिए और ये ओड के लिए होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम पूछ रहा है 12, 15 और 20 का। तो सबसे पहले आपको ऐसे करना है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 3 12। ठीक है ना, 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए एक सेकेंड, 3 इंटू 5 लिख देंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 4 5 20। अब इसका एलसीएम निकालना है, मतलब हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 4 इंटू में 3, इंटू में 3 1 और 2 है, फिर 5, तो 4 3 12, 12 5 60। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 60। तो ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये करा दिया है। आप मेरे मैथ का एक इम्पोर्टेंट और मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उसमें, वो भी जाके वीडियो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एचसीएफ बताना है। 56 और 72 का आपको एचसीएफ बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, इसमें भी कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कराया। 56 को ऐसे ही तोड़ना है, 2 2 ऐसे जितने फॉर्म में टूटेगा, और 72 को भी ऐसे करना है। ठीक है ना, ये 12 के टेबल में देखो ये दोनों
हो रहा है डिवाइड इजीली। और सबसे लीस्ट निकालना है इसमें, जो नंबर सबसे कम आया हो, ठीक है ना। ठीक है, तो कमेंट में बताना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 दिया है। ये इसमें ना एक फॉर्मूला लगता है, जैसे देखो फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है ना। और इक्वल टू में होता है एलसीएम, इनटू में एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ ना दो नंबर का हमें प्रोडक्ट दे रखा है 120 और हमें एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम निकालेंगे हम, ठीक है ना। एलसीएम दे रखा है 6, तो 6 20 टाइम्स में जाएगा, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा भी टफ लेवल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी मत करो, क्योंकि अभी तुम्हारा 8 लेवल 6 लेवल 7 लेवल का है ना, तो इसमें भी इतना हार्ड भी नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करो। अब कुछ बच्चे क्या है, ज़्यादा हार्ड लेवल की तैयारी कर ले रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन से बन नहीं रहा है और फिर इनसे ईजी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं इनमें एज नॉर्मल क्वेश्चन लाया जो 6 7 8 तीनों के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का। मैंने सारे टॉपिक्स में बोल रहा हूँ ना, मैंने एक दो क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका बोर्ड मास फॉलो होता है। क्या होता है बोर्ड मास, क्या होता है बोर्ड मास होता है, ठीक है। यह तो आपको पता ही होगा, इतना एग्जाम दे रहे हो तो। अभी 45 को 5 से करोगे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। प्लस में 12 को जब इससे करोगे, देखो इसका क्वेश्चन का 12 72 है, इंटू में इस 1/12 लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 12 कितने बार में ये जाएगा 6 टाइम पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये 9 प्लस में 6 इंटू में 3, ठीक है। 9 प्लस में 6 कितना होता है 15 प्लस में 18। आगे का आपको सोल्व करना है, देन आपको ये आंसर बताना है, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं किसी भी क्वेश्चन में, आपको सोल्व करा रहा हूँ बस, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस का भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे आपको ये देखो पॉइंट हमारा सबसे दुश्मन होता है, इसको हटाओगे यहाँ नीचे 100 आएगा, यहाँ 4 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में, तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है ना। मैंने इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं दिया है, आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा कि आपने मतलब सही निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन की पीडीएफ ना मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये भाई बात मानो 2 बार कर लो इसकी प्रैक्टिस बस, ठीक है ना। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 तक में मैं पूरे जितने भी टॉपिक है ना आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, वो सारे आ जाएंगे। इस पार्ट फर्स्ट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस तक के क्वेश्चंस कवर करें, 1 2 उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। टाइम डिस्टेंस और जो मेंसुरेशंस, एरिया पेरीमीटर, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग और फैक्टर एंड मल्टीपल तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ये सारे पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। देखो 1 kg राइस का क्या दे रखा है दाम 72 रुपये। कुछ बच्चों को क्वेश्चन ईजी लगेगा और वो स्किप करके चले जाएंगे, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे ना भाई, फेस जब करोगे ना ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में क्या होता है ना अलग ही मतलब हो जाता है। क्योंकि आप घर में तो ऐसे कर देते हो, गलत होगा तो दोबारा कर लेंगे, बट वहाँ पर आपके दिमाग पे बर्डन रहेगा, तो आप अच्छे क्वेश्चन को भी आसान क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाओगे। इसीलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो ज़्यादा। 1 kg चावल का दाम कितना दे रखा है 72। सिंपल सा है, 5 kg का पूछ रहा है, 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी से रिलेटेड है, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है। अगर 12 पेंसिल का कॉस्ट 96 रुपये है, 12 पेंसिल का कॉस्ट 96 रुपये, एक पेंसिल का पूछ रहा है, तो 96/12 तो 8 रुपीज़ आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो 8 रुपीज़ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने पिछले वीडियो जो मैथ का इंपॉर्टेंट लाया था ना, हर इंपॉर्टेंट में मैं ये कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बात मानो, इसको अच्छे से समझ लो। देखो इसमें फॉर्मूला एक यूज़ होता है M1D1 इक्वल टू में M2 इंटू में D2, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन में देखो मैन 1 कितना दे रखा है, मैन 1 दे रखा है देखो 15 दे रखा है, और डे कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और मैन 2 देखो कितना दे रखा है 10, तो हमें D2 पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको इसको करना है, 5 से 3 टाइम पे जाएगा, 5 से 2 टाइम्स में जाएगा, ये 6 टाइम पे जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। कितने डेज लगेंगे 10 आदमी को काम करने में 18, ठीक है। थोड़ा इसमें बोर्ड में लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो, बस 18 आएगा, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए, आप देखो यहाँ पर ये वाला आ गया मैन और वर्क वाला, ठीक है, सॉरी टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है। ए डज अ वर्क इन 10 डे, ए कितने दिन में काम करता है 10 दिन में काम करता है, ठीक है। और बी कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एलसीएम आ जाएगा 30। फिर ये देखो ये इसका कितना गुना है
3 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो 3 और 2 इन दोनों को जोड़ देना है तो 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है दोनों फिनिश कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ 30 भी लिखना है नीचे, टोटल नंबर ऑफ डेज तो 1/6, ठीक है ना। इतने दिन में ये दोनों काम पूरा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 4 वर्कर एक बिल्डिंग बना रहे हैं 18 दिन में। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको एमडीएच वाले फॉर्मूले से बताना है, जो M1D1 वाला जो मैंने बताया था ना, तो आपको उससे बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, कन्वर्ट करना है ऐसे ही परसेंटेज को। मैंने परसेंटेज की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सब चीज़ बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 0.75 है, जैसे देखो 0.75 है, इसको फ्रैक्शन में कैसे, ये हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और जब इसको काटोगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में होता है। तो परसेंटेज वाली वीडियो आप जरूर जाके देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए 800 का 25% इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो 800 का कितना, 25%, 25/100 आएगा। तो ये करोगे 4 आएगा, और ये 4 कितने बार में जाएगा, 200। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करो फटाफट। एक शॉपकीपर है, बाउट करता है, मतलब खरीदता है एक आर्टिकल कितने में, 500 रुपये में खरीदता है, और उसको लॉस होता है 10% का। तो 500 का 10%, और परसेंटेज हटेगा यहाँ से, जैसे परसेंटेज हट गया, अब यहाँ से मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ, तो हटाने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 10 टाइम्स में गया, ये भी गया, ये गया, तो 50 रुपये का इसको लॉस हुआ था। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो 50 रुपये में कॉस्ट दिया, 500 में से हम 50 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 450, ठीक है। आपके सारे क्वेश्चन जो थे ना, बेसिक लेवल के जो थे, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ये मान के चलो आपके एग्ज़ाम में ये आएंगे, ठीक है। अब मैं इसको आगे जो आपका बच गया है ना, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, 3D डाटा हैंडलिंग, इसके पार्ट 2 में कराऊंगा। तो पार्ट 2 को आपको ज़रूर देखना, ठीक है ना। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना, ऐसे वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।